इस अच्छे समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सभी अच्छे श्रोताओं का अनंत जीवन के जल रूपी इस आत्मीय लघु संदेश में स्वागत है। दानियल की पुस्तक का 8वां अध्याय 26वां पद कहता है, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सत्य है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। इस अच्छे समय में प्रभु हमें जो संदेश दे रहे हैं वो ये है कि हम सत्य दर्शन पाएं। जीवन में विजय पाने के लिए दर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सभी के पास में उनका अपना दर्शन है। उसे नष्ट किए बिना उसे पूरा करने का कठिन परिश्रम करना ही आने वाले दिनों में उन्हें विजयी बनाता है। पहले पढ़े हुए भाग में घटित होने वाली बातों के बारे में परमेश्वर से दर्शन पाए हुए दानिएल को परमेश्वर साफ तौर पे कहते हैं, तूने जो देखा या तुझे जो दिखाया गया है वो दर्शन सत्य है, उसे संभाल कर रख। दूसरे अर्थ में कहें तो परमेश्वर ने हमें जो दर्शन दिए हैं उसे नष्ट किए बिना संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें जो दर्शन दिए उसे लिखकर सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु के दिए हुए दर्शन को बिना भूले हर दिन याद करके पढ़कर उसके पूरे होने के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये दर्शन पाना है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे जीवन से प्रभु का उद्देश्य क्या है। इसीलिए प्रेरित पौलुस इफिसुस की सभा के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग समझें कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोग, जब अनेक लोगों के दर्शन एली पुरोहित के समय की तरह धुंधले हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब एक शमूएल भविष्यवक्ता की तरह इस समय में एक विश्वास योग्य दास की तरह आइए हम हमारे दर्शन को फिर से नया करें। प्रेरितों की पुस्तक के 10वें अध्याय में 9वें पद से आगे ध्यान करते समय हम देखते हैं कि यहूदी जाति और दूसरी जातियों में जातिगत अंतर की वजह से जब संपर्क नहीं था, तब प्रेरित पौलुस अपने कमरे में प्रार्थना करते समय ऐसा दर्शन पाता है कि परमेश्वर सभी जातियों को एक समान प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारे प्रार्थना करने के कमरों में कुछ कॉर्नेलियुस जैसे लोगों के लिए दर्शन हमें प्रभु देने पाए। प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 9वां पद जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को मूसिया से होकर बिथुनिया जाने के समय में रात को मकीदुनिया जाने का दर्शन मिलता है। हमारे रात के समय को हम फेसबुक पर ऑनलाइन होकर या सोशल मीडिया पर समय को व्यर्थ करके सोने वाले ना बने, बल्कि हम नए मकीदुनिया जाने का दर्शन पाने वाले बने। हमारा जीवन उससे शोभा पाए। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, इससे ज़्यादा हमारे जीवन से और क्या पाना है कि हम मकीदुनिया का दर्शन पाने वाले बने। प्रेरितों की किताब उसका 18वां अध्याय उसके 6वें पद में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थिया के लोगों के बीच में उनका विरोध और निंदा सह रहे हैं। ऐसे में इसी अध्याय का 9वां वचन ऐसे सिखाता है कि तू बिना डरे प्रचार करता जा, चुप न रहे, मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ रात्रि दर्शन हम भी पाने वाले बने। रात के समयों में कल के दिन में हम क्या करेंगे ये सोच के घबरा के जागने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर से हम ऐसा दर्शन पाएं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और इस तरह रात के समयों में स्तुति गीत गाने वाले हम बने। जब हम हबक्कुक के समय पे गौर करते हैं तो देखते हैं कि यहूदा राज्य मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था। बार बार मन परिवर्तन का संदेश मिलने के बाद भी राज्य के लोग अपनी गलत रीतियों के द्वारा पाप के रास्ते पे चल रहे थे। इस दुर्दशा को देखकर यहोवा कब तक ऐसा होने देगा, ऐसा पूछ के घुटनों पर आकर प्रार्थना करने वाले हबक्कुक भविष्यवक्ता से प्रभु कहते हैं कि दर्शन की एक समय सीमा रखी हुई है और वो जल्द ही पूरी होगी। समय सीमा में कोई गलती नहीं होगी। अगर समय लग भी जाए तो भी उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, प्रभु के दिए हुए दर्शन के लिए आइए हम तैयार हों, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। उस सत्य के दर्शन के साथ हम हमारा जीवन जीने वाले बने। प्रभु इन वचनों से आप सब लोगों को बहुतायत से अनुग्रहित करें।